Good morning, students. This is the second last topic of your first chapter, empirical formula and molecular formula. Empirical formula का मतलब क्या होता है बेटा? empirical formula का मतलब है skeletal formula. कोई भी compound है बनता है, उसमें जितने भी atoms combine होते हैं, they always combine in a fixed ratio, हम ये कहते हैं. empirical formula molecular formula डेवलप करता है, तो वो किस तरीके से करता है, क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे. साथ ही साथ आज हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के बारे में भी पढ़ेंगे. ये न्यूमेरिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर का पेपर में बहुत बार आता है. An empirical formula represents the simplest whole number ratio of various atoms present in a compound. किसी भी कंपाउंड में जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है एटम्स का, उसको हम क्या कहते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला. जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? वो एग्जैक्ट नंबर बताएगा आपको डिफरेंट एटम्स का उस पर्टिकुलर कंपाउंड के मॉलिक्यूल में. अब जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ आपके ऑक्सैलिक एसिड का. आप ऑक्सैलिक एसिड का एग्जांपल ले लीजिए. ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? ऑक्सैलिक एसिड का फॉर्मूला लिखते हैं हम C2O4 का होल ट्वाइस 2H2. अब अगर हम वहां पर कार्बन, हाइड्रोजन, इनका वो देखें, सो स्टूडेंट्स एम्पिरिकल फार्मूला जो होता है वो स्केलेटल फार्मूला होता है. सो स्टूडेंट्स एम्पिरिकल फार्मूला आपको समझ आ गया होगा कि वो स्केलेटल फार्मूला होता है, और ये और भी क्लियर हो जाएगा आपको अभी जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे. और मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो एग्जैक्ट नंबर शो करता है किसका? हमारे कंपाउंड में एटम्स का. जैसे मैं अभी आपको एक एग्जांपल दे रही थी ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है? उसी तरीके ऑक्सैलिक एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है COOH, फिर कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है, ऐसे ही COOH, और 2 मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं. तो इस फॉर्मूले को अगर हम लिखना चाहें तो हम इसको एम्पिरिकल फॉर्मूले में भी लिख सकते हैं. कार्बन का 1 नंबर होगा, उसमें सिंपल होगा कार्बन. ऑक्सीजन कितने यूज हुए? 4, और एक 5 ऑक्सीजन यूज हुए हैं, और हाइड्रोजन जो हमारे यूज हुए हैं दैट इज 2 फॉर्मूले में है और 2 वाटर मॉलिक्यूल के साथ है, 4 मॉलिक्यूल के साथ. तो वाटर का मॉलिक्यूल हम अलग कर देंगे, और जो हमारा COOH और COOH की यूनिट मिली हुई है, किसके साथ मिली हुई है? एक दूसरे के साथ अटैच्ड है. वो दोनों की दोनों यूनिट को हम स्केलेटल फार्मूला, एम्पिरिकल फार्मूला में रिप्रेजेंट कर सकते हैं CO2H करके. तो दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला. चलिए हम इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि हमें करना क्या है. एम्पिरिकल फार्मूला और जो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है उनमें रिलेशनशिप होता है. हमारे पास एम्पिरिकल फार्मूला हम निकाल लेते हैं, 3-4 स्टेप्स हैं उस न्यूमेरिकल को करने के लिए. वहां से हम एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लेंगे. उसके बाद अगर हमें मॉलिक्यूलर मास पता है कंपाउंड का, तो उस मॉलिक्यूलर मास से हम उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला बहुत इजीली n का नंबर कैलकुलेट करते हैं. मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल मास का जो फार्मूले का जो मास आया है उससे n की वैल्यू आ जाती है, और हम एम्पिरिकल फार्मूले को फिर उस n की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं एंड वी गेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो एक एग्जाम्पल लेते हैं पहले हम, तब इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल गिवन इन योर बुक. देखिए एक कंपाउंड है जिसमें 4.07% हाइड्रोजन है, 24.27% कार्बन है एंड 71.65% क्लोरीन है. इट्स मोलर मास इज 98.96 ग्राम्स. व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज? इसके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज क्या होंगे, हम वो ढूंढेंगे. बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी परसेंटेज दी हुई है 4.07, 24.27, इसको हम सबसे पहले ग्राम्स में कन्वर्ट कर देंगे. परसेंटेज को सीधा 100 से मल्टीप्लाई, हमारा जो 100 का पार्ट परसेंटेज का है उसको हम 100 ग्राम्स मान लेते हैं. और एक चीज याद रखनी है, पहले हम सारी जितनी भी परसेंटेजेस हमें दी हुई हैं उन सबको ऐड करेंगे. ऐड करके अगर उसका जो सम है वो 100 आ रहा है देन ओके. अगर 100 नहीं आएगा तो जितना भी वैल्यू कम होगी उसमें हम ऑक्सीजन को ऐड कर देंगे. यहाँ पर जबकि ऐसा नहीं है, अगर हम 71.65, 24.27, 4.07 को ऐड करते हैं तो प्रॉपरली हमें जो आंसर आ रहा है मिलकर वो 100% मिल रहा है. तो यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह नहीं है इस कंपाउंड में, तो ये ठीक है. सेकेंड पार्ट में क्या, ये तो हमारा नॉर्मल पार्ट है जो हम रफ में करके देखेंगे. सेकेंड पार्ट हम इसको नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करेंगे. और नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करना कैसे होता है? सिंपल है, मास जो गिवन है आपको, जैसे कि हाइड्रोजन का मास दिया 4.07, इसका मोलर मास क्या होता है? 1.08.
88 होता है, तो वो हम उससे डिवाइड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। आप हाइड्रोजन के मास को 1 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हमने तीनों के तीनों जो एलिमेंट्स हैं उनके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। हाइड्रोजन के मोल्स आ गए, कार्बन के मोल्स आ गए और क्लोरीन के भी मोल्स आ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। हमें अगला स्टेप क्या करना है? अगला स्टेप में हमें क्या करना है, इनमें तीनों में से जिस मोल का नंबर सबसे कम होगा उस वैल्यू से हम बाकी वैल्यूज को डिवाइड करेंगे, होल नंबर रेशो निकालेंगे। अब यहाँ पर ये दो वैल्यूज सेम है, 2.021 2.021, तो इनमें से कोई सा भी एक ले लीजिए और 2.0121 से तीनों वैल्यूज को डिवाइड कर दीजिए। इसको जब आप डिवाइड करेंगे व्हाट यू विल गेट 2 ऑलमोस्ट, यहाँ 1 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा, तो आपका इंपीरिकल फॉर्मूला क्या आया, कार्बन 1 एटम, क्लोरीन 1 एटम, हाइड्रोजन 2 एटम, तो CH2Cl आपका फॉर्मूला आ गया है। कौन सा फॉर्मूला आ गया है? इंपीरिकल फॉर्मूला आ गया है। आगे देखते हैं इसी न्यूमेरिकल को। नाउ यू कैन सी द थर्ड स्टेप, जो मैंने आपको बताया कि जो भी स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी उससे डिवाइड करेंगे, होल नंबर में वैल्यूज निकाल लेंगे। हमारी वैल्यूज आ गई हैं 2:1:1, जैसा मैंने आपको बताया था। नाउ इन केस ऑफ रेशोज वेयर होल नंबर्स आर, यू विल नॉट रिसीव्ड एनी होल नंबर, तो हम क्या करते हैं उसमें, हम उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हम उसको होल नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं। इस तरह के न्यूमेरिकल को भी मैं आपसे बाद में डील करूंगी, पहले हम इसे देखते हैं। देखिए उसके बाद मैंने जो आपको कहा था वो इंपीरिकल फॉर्मूला कंपाउंड का आ चुका है, CH2Cl। अब क्वेश्चन में हमें मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ था, इस फॉर्मूले से हम इंपीरिकल मास निकाल लेंगे कंपाउंड का, और हमारा इंपीरिकल मास आया है 49.48। आपको पता है कि मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाला जाता है, तो ये हमारा आ गया। n निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मोलर मास अपॉन इंपीरिकल फॉर्मूला मास हमने डिवाइड किया और हमारी n की वैल्यू आ गई है 2। अब ये जो हमारा फॉर्मूला आया था CH2Cl, इस पूरे के पूरे कंपाउंड के इंपीरिकल फॉर्मूले को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो व्हाट वी गेट C2H4Cl2, एंड दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज द कंपाउंड। ये मेरा कंपाउंड है। अगर आप इस कंपाउंड को ओपन करेंगे तो इस कंपाउंड का नाम आप दो तरीके से दे सकते हैं। एक आप देंगे 1,2 डाइक्लोरो इथेन या फिर 1,1 डाइक्लोरो इथेन, ये दो आपके नॉमेनक्लेचर होंगे इस कंपाउंड के। तो दिस इज द वे जिस तरीके से हम इसको करते हैं। कल मैं आपके साथ फिर से एक और न्यूमेरिकल इसी तरीके का लेकर आऊंगी, उसका मैं थोड़ा सा तरीका आपको टेबुलर फॉर्म में समझा दूंगी, किस तरीके से हम टेबुलर फॉर्म में इस न्यूमेरिकल को करते हैं, और आप ये क्वेश्चंस कीजिए। इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक के दिए हुए हैं, वो क्वेश्चंस भी आपको कर। नाउ यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 1.3 बिल्कुल उसी क्वेश्चन पर फॉर्मूले पे बेस्ड है जो मैंने अभी आपको कराया है, इंपेरिकल फॉर्मूला, वो आप कर सकते हैं। इससे अगला जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड। ये वाला पार्ट जो है आपका परसेंटेज कंपोजिशन का है, आप उस फॉर्मूले को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जो एग्जाम्पल 1.9 है आपकी बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, वो आपको अभी नहीं करना है, ये क्वेश्चन मैं आपको कर बताऊंगी कैसे करना है। तो एक क्वेश्चन तो मैंने आपसे डील किया है, 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिए हैं। अगर इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपको कुछ प्रॉब्लम आती है, यू कैन डायरेक्टली आस्क टू मी। इसके अलावा और भी कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में दिए हुए हैं, आप उनको सॉल्व कीजिए। एंड इफ यू फील एनी प्रॉब्लम यू विल आस्क queries, feel free with me. Thank you and have a good day.